हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान स्कूल का जो मेन एग्जाम होने वाला है फरवरी में। आप सभी को पता है कितने मतलब किस जिले का किस दिन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे प्री एग्जाम पास कर चुके हैं उनका फरवरी में मेन एग्जाम होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर लगातार वीडियो आ रहे हैं और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि विद्या ज्ञान स्कूल का जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए होगा या फिर ऑफलाइन होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि विद्या ज्ञान स्कूल का जो मेन एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है। हाँ, डाउट आपका लाजमी है होना, क्योंकि विद्या ज्ञान स्कूल का जो मेन एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं इस बार। आप सभी का जो एग्जाम है मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन की जगह ना होकर ऑफलाइन ही होने वाला है। जैसे आप प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिए थे 3 दिसंबर को, वैसा ही वहाँ पर आपको पेपर होगा। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैंने खोल के रखा है ये आप सभी का कॉल लेटर है, यानी कि सिलेक्शन लेटर आप बोल सकते हो। जो बच्चे प्री एग्जाम को पास किए उन सभी के पास ये कॉल लेटर आना शुरू हो गया है और इसके ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने अपना कॉल लेटर भेजा भी है, उसका वीडियो मैं ज़रूर जल्दी ही बना दूंगा कि किस तरीके से कॉल लेटर उनके पास आया है और आपके पास कब तक आएगा, ठीक है। तो कॉल लेटर विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से भेजना शुरू हो चुके हैं और ये जो कॉल लेटर आपके पास बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि सभी के पास 20 जनवरी से पहले पहले सभी के पास कॉल लेटर आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, कॉल लेटर आपके पास बहुत जल्दी ही आ जाएंगे और उसमें आपको लिखा रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है और कहाँ पर कैसे किस तारीख को आना है, कितने बजे वहाँ पर आना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसी कॉल लेटर में आपको एक चीज़ मिलेगी कि विद्या ज्ञान स्कूल की जो मुख्य परीक्षा होगी वो किस तरीके से होगी, ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से होगी या फिर ऑफलाइन होगी। तो मैं ये चीज़ आपकी क्लियर कर देता हूँ, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन ही परीक्षा होने वाली है। जैसे आप विद्या ज्ञान स्कूल की प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिए थे 3 दिसंबर को, वैसा ही सेम पेपर आपको वहाँ पर मिलने वाला है। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, जैसे ही आप मुख्य परीक्षा देने जाओगे, देखो यहाँ पर आप देखेंगे जो आप सभी का विद्या ज्ञान स्कूल की जो मुख्य परीक्षा किस तरीके से होगी उसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, महोदया विद्या ज्ञान स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु 3 दिसंबर 2023 को आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के उपरांत अभिज्ञात किए गए श्रेष्ठ मेधावी विद्यार्थियों के मुख्य परीक्षा इस पृष्ठ के पीछे संलग्न विवरण 5 मार्क का, मतलब ये एड्रेस दिया गया है, नियत तिथि समय वगैरह उस दिन आपको आना है। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में ही होगी, यानी कि आपकी परीक्षा कोई ऑनलाइन नहीं होने वाली, ना तो कंप्यूटर पर होने वाली है, या आपको वहाँ पर जैसे 3 दिसंबर को आपको पेपर दिया गया था, प्रारंभिक लिखित परीक्षा आप देने गए थे, सभी बच्चों को पता है जो पेपर देने गए थे, वैसा ही आपको वहाँ पर एक पेपर मिलने वाला है पूरा का। और वहीं पर आपको OMR शीट के जरिए आपका कह सकते हैं OMR शीट पर आप सभी का ये पूरा पेपर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रति सब्जेक्ट में 30% मार्क्स लाना जरूरी है। मान लीजिए अगर 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ्स आ रहा है, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, सामान्य ज्ञान आ रहा है और अपना ये रीजनिंग आ रहा है, तो सभी में 30% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि आपके 30% मार्क्स सही हैं सभी सब्जेक्ट में, तब भी आप ये श्योर मत कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 30% वाले पर सब्जेक्ट में जिन बच्चों के बन रहे हैं उनके हाईएस्ट नंबर वाले जो बच्चे हैं जिनका 30% भी है और जिनके हाईएस्ट नंबर भी है, उनको सबसे पहले लिया जाएगा, ओके। तो ये 30% वाला आप सीन सोच के मत चलिएगा कि मुझे 30% ही लाना है। आपको पास करने का ये क्वालिफाइंग मार्क्स मान लीजिए, लेकिन आपको सिलेक्शन पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पास होने की बात है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में सोच के 30 चले जाते हैं सही, किसी का 29 सही चले जाते हैं। ऐसे रीजनिंग में मान लीजिए अगर किसी का पर सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स आ रहा है फिर कम आ रहा है, तो उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए किसी का 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा खासा मार्क्स है, जैसे मैथ्स में उसने 29 सही कर दिया 30 में से, रीजनिंग में भी ऐसे कर दिया 28 सही कर दिया, हिंदी में भी आपने ऐसे सही कर दिया, लेकिन इंग्लिश में आपने सही नहीं किया, इंग्लिश में आपका 1 ही सही गया है, 2 सही गए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 30% मार्क्स लाना जरूरी है। मान लीजिए अगर इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 का 30% आपको करना जरूरी है भैया। 10 का आपको 30% करना जरूरी है, यानी कि 3 नंबर आपको 10 में से ठीक करने जरूरी है इंग्लिश में। ऐसे ही मैथ्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका भी 30% आपको करना जरूरी है, यानी कि 9 क्वेश्चन आपको सही करने जरूरी है मैथ्स में। ये क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी यही मैं बताने वाला था कि विद्या ज्ञान स्कूल की जो मुख्य परीक्षा है वो लिखित परीक्षा के रूप में ही होगी। जैसे आप सभी को वहाँ पर आप जाएंगे, एंट्री होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप बैठेंगे वहाँ टाइम से, तो आपको वहाँ पर बिठाया जाएगा बेंच वगैरह पे। उसके बाद आपको वहाँ पर पेपर दिया जाएगा और OMR शीट भी रहेगी, वो आपको पेपर के जरिए जैसे प्रारंभिक परीक्षा आपने दी थी वैसे सेम टू सेम वहाँ पर परीक्षा आपकी होने वाली है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि मेन एग्जाम आपका उसी तरीके से होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, सभी बच्चों के पास कॉल लेटर आ रहे हैं, आप अपने नज़दीकी
पोस्ट ऑफिस में पता करते रहिए, आपका कॉल लेटर बहुत ही जल्दी आने वाला है सभी बच्चों का। और जिनका नहीं आ पाएगा वो मुझे लास्ट में कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 62809। ठीक है, अभी आप वेट कीजिए 20 जनवरी तक। 20 जनवरी तक किसी का नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको तरीका बता दूंगा, फर्दर एक वीडियो भी बना दूंगा मैं किस तरीके से जिनका कॉल लेटर नहीं आया उनका एग्जाम होने वाला है। तो जिनका कॉल लेटर नहीं भी आएगा उनका एग्जाम जरूर हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। कॉल लेटर को लेकर अपनी तैयारी करते रहना है। और जिन लोगों ने हमारा विद्या ज्ञान स्कूल का मेन एग्जाम का बैच ज्वाइन नहीं किया वो बैच ज्वाइन कर लेना। अजय विद्या ज्ञान ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप सभी की रेगुलर क्लास चल रही है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।